शिखा। कहाँ से? गुरदासपुर से। जहाँ से शनि देओल जो है। जी जी जी, वहाँ से ही। जी जी। बागेश्वर धाम से जुड़ने की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डिटेल में आप दर्शकों को बताएं। बस ऐसे ही एक बार हमने यूट्यूब से देखा इनको, मुझे अच्छे लगे इनके प्रवचन। वैसे भी जो भी बातें करते हैं बहुत अच्छी हैं, बड़े सच्चे हैं, तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मतलब हम जो भी इनका आते हैं प्रोग्राम हम सारे देखते हैं, तो ऐसे मतलब कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मेरी ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने बोला था कि ऑपरेट ही होना है, बट जब हमने दोबारा से उन्होंने डायग्नोज किया तो कुछ भी नहीं था। जैसे आपने कहाँ कहाँ दिखाया था? वहाँ पर ही मैंने दिखाया था, गुरदासपुर में ही दिखाया था, बट वो कह रहे थे कि आपको ये मेडिसिन से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, तो आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। तो बट ये है कि मुझे यहाँ पे गुरुजी से मिली आप? नहीं कुछ नहीं मिले, बस हम उनका यही पूजा पाठ ही करते थे कुछ बार ही, फर्स्ट टाइम आए हैं। पहली बार ही आए हैं। ये आराम कैसे लग गया, मतलब आप मिले भी नहीं? नहीं चला कुछ भी, मतलब बस मन में सोचा ही था तो ठीक हो जाए, हाँ ऑपरेशन ना करवाना पड़े। ठीक हो गए, वो बिल्कुल हो ही गया। ठीक हो गए, मतलब विद इन आप कह लो कि एक मंथ में ही फ़र्क पड़ गया था। तो ये मतलब आप देखते देखते आपने बालाजी से बोला था कि मैं ठीक हो जाऊँ? वो तो हमने बोला ही था, ये तो बोलते ही हैं, जो भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम बोलते ही हैं ना कि हाँ हम ठीक हो जाएं। जो भी कोई तो कुछ प्रॉब्लम भी- लगती है मन में, कभी लगती है तो मन ही मन में उनसे बेनती करते हैं तो बस पूरी हो जाती है। आप जैसे पंजाब से हैं, वहाँ पे बहुत सारे संगत हैं, बहुत सारे साधु हैं, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना कि इनसे? मैंने कभी भी आज तक कोई गुरु नहीं हमने किया हुआ कुछ भी, कभी मैंने मतलब हम इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं तो कभी ध्यान ही नहीं करा। लेकिन ये कुछ मुझे इनकी बातें, इनमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है कुछ भी, ये जो भी है रियल हैं, बिल्कुल रियल हैं, और कोई भी बात उनकी अच्छी है। आप भी देखते ही आपको पता ही है, बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं। तो ये बस उनसे जुड़ने का कारण यही है कि काफ़ी रियल हैं वो, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, सच बोलते हैं और सच्चाई भी है, और हनुमान जी के साथ ही जोड़ते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आप कुछ भी बोलते हैं कि ऐसे करिए वैसे, ऐसा नहीं है। अपने कभी भी नहीं कहते कि मेरे से जुड़िए। आज भी हम आए हैं तो हम ये नहीं सोच के आए कि इनसे मिलना है हमने, हम तो बालाजी से ही दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्होंने यही बोला ना कि आप हनुमान जी के दर्शन करिए और उन्हीं से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उन्हीं के दर्शन करने आए हैं बस। मैम आपको डिसीज थी, अब ठीक हो गई है जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो मतलब उस दौरान आपने क्या क्या पूजा पाठ किया था, आप बताना चाहिए? सिंपल, उन्होंने कुछ नहीं, उनका मेन होता है कि अपना दिल सच्चा रखो और आप पूजा पाठ करिए। ये कुछ ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बहुत कुछ करिए। यहाँ थोड़ा बहुत माला आप जप सकते हो तो वो करिए, तो वही हमने बस करा। बहुत ज़्यादा भी नहीं कि मैं कहूँ कि मैं सारा सारा दिन पूजा पाठ करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बारी ओम भागेश्वराय नमः की वो माला है, वो भी कॉन्टिन्यूटी में नहीं भी हो, मतलब मेन बात है कि आपके अंदर सच्चाई हो, इनके प्रति, हनुमान जी के प्रति भी आप सच्चे मन से जुड़ो तो वो भी पूरी हो जाती है। कुछ भी ऐसे सिंपल से वे में कोई ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। जैसे ये मंत्र बताते हैं ओम बागेश्वराय और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो आपने वो इम्प्लीमेंटेशन करके देखा घर पे, उससे फ़ायदा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। तो आपने मंत्र का किया और क्या किया? बाकी ये कि नेगेटिविटी जो घर में होती है, कुछ भी जैसे कई बार हो जाता है, काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है इनके प्रवचन सुनने के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनके अंदर यूनिकनेस आपको क्या लगती है, मतलब जो और लोगों में नहीं? मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तो रियल है, बस यही है उनमें, कोई ऐसा नहीं है कि आप देखो कि इतने बड़े हैं वो, बट उनमें बिल्कुल सच बोलते हैं और सच्चाई है, बस यही है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते सनातन हैं। का प्रचार करते हैं, सच्चा सुच्चा प्रचार है, वही बताते हैं जो सनातन में है, उसके अलावा नया अपने से कुछ नहीं जोड़ते। तो ये बात जो है ना हमें बहुत प्रभावित करती है कि सनातन को ही वो आगे बढ़ाना चाहिए। उनके मन की इच्छा यही है कि सनातन हो, हम भी यही चाहते हैं। तो इसलिए वो एक बात जो है। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, गुरदासपुर में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आप मैम हाउस मैं हेड मिस्ट्रेस हूँ स्कूल में जी, गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं प्राइवेट में। अभी आपने बोला था कि पहले आप किसी आपने गुरु नहीं बनाया, आप कभी इस वे में नहीं आए, तो मतलब आपको वो क्या चीज़ इन लोगों ने इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया और गुरु नहीं? मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि मैं खुद से भी ऐसे ही हूँ कि मैं कभी भी जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं की तरफ, कभी किसी का बुरा मत करो, है ना, मतलब अच्छे रास्ते पे ही चलो, वही चीज़ें इनके अंदर भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं वो, कभी भी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आप इस धर्म आप करिए, हमारी पूजा करिए, मतलब उन्होंने बताया ही है कि अच्छे ढंग से आप पूजा पाठ करिए, सिंपल हनुमान चालीसा पढ़िए, सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट सिंपल मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं इतना करती भी नहीं हूँ, सिंपल हनुमान चालीसा और एक आधी बार ये भी नहीं है कि सुबह उठ करके आपने वो माला जप करनी ही करनी है, कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि बाउंड होकर के नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन सब काम हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दिल साफ, दिल साफ दिल होना, और नियत साफ। नीयत साफ होनी चाहिए, जो इनकी है यही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बातें इनकी। अपनी मदर के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, है ना, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और क्या चीज़ बदलाव आ जाएगी ताकि जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आप क्या करें? राष्ट्र में राम राज्य आ जाएगा, जो क्योंकि हिंदू सनातन में जो शिक्षा है वो सबके लिए है, मतलब उसमें है कि कोई किसी के साथ नफरत नहीं है, सभी जाति धर्म तो शिकार कोई और है ही नहीं, हिंदू सनातनी है। तो किसी भी वर्ग के लोग को जो है हमारे वहाँ लेके चलते हैं, सनातन लेके चलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कृष्ण जी ने बिदर के घर का साग बिना नमक के खा लिया था,
वो बिल्ली के जूठे बेर खा लिए थे। अगर जात पात या कोई ऊंच नीच होता सनातन में, बाकी बल्कि कुछ ऐसे हैं कि जिनमें हो सकता है हो, पर सनातन में कोई ऐसा नहीं है। बराबरता जो है ना, और सभी को लेके किसी चलना। भी धर्म की वो थोड़ी करते हैं, बुराई थोड़ी करते हैं, किसी की भी नहीं करते वो बुराई। ये चीज़ इनमें हाँ, ये भी है, सारे सारे ही धर्म उनको कहते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन चलो वो अपना अपना है, हमारा हमारा जो है हम तो पंजाब में एक भी कथा नहीं हुई, बुलाना अभी यहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पठानकोट में आ रहे हैं, वो 22, 23, 24 को आ रहे हैं, नवंबर में। नहीं, अक्टूबर में आ रहे हैं। हमें तो किसी ने बोला भी था कि वो आ रहे हैं, आप कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों कैंसिल करें, हमने जाना है। ठीक है, आप लोग खुश हैं गुरदास में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। पंजाबी पठानकोट में आ रहे हैं, वो पठानकोट में आएंगे। पंजाबी में क्या बोलना चाहती हैं आप गुरुदेव को, क्या मैसेज देना चाहती हैं? आए पंजाबी में बोले हाँ, वहाँ पे आप आ रहे हो पंजाब में, तो हमें भी ज़रूर मतलब बुलाना वहाँ पे, अगर हम पंजाबी में मैसेज। पंजाबी में। हाँ जी, हाँ जी, गुरु जी साडे अपने ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਮਾਚਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ